वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जीएसटी रिटर्न्स को लेके। देखिए, रिसेंटली हमारे जीएसटी पोर्टल में एक नया रिटर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटीआर 2B, जिसको लेके बहुत सारी कंफ्यूजन्स हमारे टैक्स पेयर्स में हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था कि क्या ये ऐसी रिटर्न है जो हमें फाइल करनी होगी। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जीएसटीआर 2B तो एक आईटीसी क्लेम करने के लिए ऑटो ड्राफ्टेड रिटर्न फॉर्म है, बिल्कुल जीएसटीआर 2A की तरह। लेकिन दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है कि इस रिटर्न फॉर्म के आने के बाद, यानी जीएसटीआर 2B इंट्रोड्यूस होने के बाद, क्या जो हमारा रिटर्न फाइलिंग का सिस्टम है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B, इसमें कोई चेंज आया है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारा सिस्टम जैसे 2018 से अभी तक चलता आया है। आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न हमारी जीएसटीआर 1 पे जाती है और टैक्स पे करने की जो हमारी रिटर्न है वो जीएसटीआर 3B के जरिए जाती रही है, और अभी भी करंटली भी यही सेम का सेम सिस्टम बिल्कुल वैसे ही है। अब अगला क्वेश्चन आता है, तो इस रिटर्न फॉर्म को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया और इसका हमारे रिटर्न फाइलिंग पे एग्जैक्ट अगर कोई इम्पैक्ट है तो वो क्या है। चलिए, हम इस पूरी बात को आज हम एक अपनी रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 1B और 3B भी, और साथ में देखेंगे, साथ में कंपेयर करेंगे इसे जीएसटीआर 2 के साथ और साथ में 2B के साथ, और एग्जैक्टली समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे रिटर्न फाइलिंग सिस्टम पे इसका कोई इम्पैक्ट है या नहीं। अगर है तो फिर वो किस तरह से हमें इम्पैक्ट करेगा। तो चलिए, हम अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग करते हैं। उसके लिए हम एक बार अपना पोर्टल ओपन करते हैं। देखिए, ये हमारा पोर्टल है जिसमें हम ऑलरेडी लॉग इन हैं। अब मैं अपनी अगस्त मंथ की जीएसटीआर 1 और 3B आपके साथ डिस्कस करता हूं और उसे हम कंपेयर करते हैं जीएसटीआर 2 के साथ और 2B के साथ। उसके बाद इस रिटर्न को हम फाइल प्रैक्टिकली करेंगे, सो दैट हम समझ सकें कि क्या इस सिस्टम में कोई चेंज आया है या एज इट इज वैसा ही है। चलिए, हम सबसे पहले अपनी जीएसटीआर 3B एक बार डिस्कस करते हैं। मंथ हम लेटेस्ट मंथ लेते हैं 2020-21 में हम अपना अगस्त मंथ लेते हैं। अगर हम इसे सर्च करते हैं, देखिए ये अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारी जीएसटीआर 1 है, ये 3B है। पहले भी हमारा सिस्टम था, यही दो रिटर्न्स हमें फाइल करनी थी और आज भी यही सिस्टम है। और अगर हम 2A की बात करें तो ये भी एक ऑटो ड्राफ्टेड है, और अगर हम बात करें 2B की तो ये भी एक ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी की स्टेटमेंट है। जस्ट हमारी आईटीसी की कैलकुलेशंस में हमें थोड़ा सा और कन्वीनियंट करने के लिए ये रिटर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हम अपनी आईटीसी की कैलकुलेशन रिटर्न फाइलिंग की बात करें तो वहां अगर हम ध्यान से देखें तो दूर दूर तक इनका कोई भी इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल जो हमारा पुराना सिस्टम जो चलता आया है 2018 से, उसके बाद से लेके अब तक कोई भी ऐसा नोटिसेबल चेंज नहीं है हमारे रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में। हम सबसे पहले अपने जीएसटीआर 3B को एक बार चेक करते हैं। देखिए, इसमें इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी पहले से ही फीड करके रखी है। बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आती है इसमें, बहुत थोड़े से टेबल होते हैं। देखिए, मंथ की अगर हम बात करें तो अगस्त मंथ है, इसमें ये सारे के सारे टेबल्स हैं। हर टेबल में हमने इंफॉर्मेशन को पहले से ही इसमें ऐड करके रखा है। तो बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो कि इसमें पहले से ही फिलअप है। इसे हम कंफर्म करते हैं। उसके बाद इंटरस्टेट सप्लाई की डिटेल भी इसमें ऑलरेडी फीडेड है। हमारा जो मेन क्वेश्चन है, क्योंकि जीएसटीआर 2A और साथ में 2B ये बेसिकली आईटीसी को लेके ही दोनों रिटर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब जब हम जीएसटीआर 3B में अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड ये टेबल ओपन करते हैं तो ये टेबल है। अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें कि हमने इस पर्टिकुलर मंथ में जितना आईटीसी क्लेम करना है उसके फिगर हम डालते हैं इसमें। देखिए, वैसे तो जब जीएसटी हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में, तब ओरिजिनल अप्रोच ये थी कि हमारा जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 फाइल होना था। जीएसटीआर 1 में हमारी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जानी थी और जीएसटीआर 2 में इनवर्ड सप्लाई की, और इन्हीं दोनों रिटर्न फॉर्म से ऑटोमेटिकली डाटा जीएसटीआर 3 में आना था और वहीं से हम टैक्स डिपॉजिट करा के रिटर्न फाइल करते। लेकिन तब हमारा पोर्टल रेडी ना होने की वजह से जल्दबाजी में जो गवर्नमेंट की अपनी कमियां थी उनको छुपाने के लिए उन्होंने एक नया रिटर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था जीएसटीआर 3B। सिर्फ 2 महीने के लिए रिटर्न फॉर्म आया, और अगर हम इस रिटर्न फॉर्म की बात करें, इसमें कहीं से भी डाटा ऑटोमेटिकली नहीं आना था, बल्कि सारा डाटा हमने खुद से एंटर करना था। तो 2017 से लेके आज तक सेम टू सेम सिस्टम चला आया है, और यही काम आईटीसी के बारे में भी है। तो आईटीसी में भी हम टोटली फ्री हैंड है, जो हम यहाँ पे अमाउंट एंटर कर देते हैं पोर्टल से हमें उतना आईटीसी मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर किसी ने ज्यादा क्लेम कर लिया तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, और कुछ टैक्स पेयर्स ने शायद जानबूझ के भी ऐसा किया, कुछ ने गलती से भी किया। अगर आपने कम क्लेम किया तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी।
तो बेसिकली क्योंकि हम यहाँ पे फ्री हैंड हैं, जितना मर्जी हम यहाँ पे आईटीसी डाल के एक बार क्लेम ले सकते हैं, उसके बाद जो देखा जाएगा। कुछ लोग ऐसा सोच के इस रिटर्न को फाइल कर देते थे, लेकिन इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फिर जीएसटीआर 2A को काफी गवर्नमेंट ने स्ट्रेस दिया कि आप उसके साथ अपने सप्लायर्स के इनवॉइस को मैच करके ही आईटीसी लीजिएगा। अब उसी सिलसिले में, क्योंकि यहाँ पे हम टोटली फ्री हैंड है अमाउंट एंटर करने के लिए, जीएसटीआर 2B को भी लॉन्च किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो हमारा आईटीसी है, अब यहाँ पे हम अपने इस आईटीसी को एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ये अमाउंट है, इस अमाउंट को एक बार देखिएगा। अब इसको जो हमारे आईटीसी क्लेम करने के दूसरे जीएसटीआर 2A और साथ में 2B है, उसके साथ इस अमाउंट को हम मैच करते हैं और देखते हैं कि क्या डायरेक्टली उसके साथ इसका कोई रिलेशन है। बेसिकली सारी की सारी कंफ्यूजन इसी लाइन को लेके है जो हमने आईटीसी को क्लेम करना है। यानी 2A और 2B का जो रोल है, ये अमाउंट हम जरूरत से ज्यादा क्लेम ना कर सकें और अंडर क्लेम ना करें, ओवर क्लेम ना करें, उसी की इंश्योरिटी के लिए सारे के सारा जो है रिटर्न फॉर्म 1 by 1 आते हैं। तो उसके पीछे का बेसिक मैकेनिज्म यही है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, जो हम एक्चुअल में हमें अमाउंट क्लेम करना होता है, जैसे कि मेरी आप इस रिटर्न में देख सकते हो, उसका डायरेक्टली अमाउंट ना तो आपके जीएसटीआर 2A के साथ मैच करेगा ना 2B के साथ मैच करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसको भी हम एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए हम इसके बाद ये रिटर्न अगर हम बात करें, आईटीसी के फिगर आप एक बार देखिएगा। अब हम इसी बात को लेके, बाकी भी सारे इसमें हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी फीडेड है, अब इसी पॉइंट को लेके हम इसे मैच करते हैं अपने जीएसटीआर 2A के साथ और 2B के साथ। चलिए हम अपनी जीएसटीआर 2A और 2B एक बार ओपन करते हैं। हम देखिए ये अगस्त मंथ का हम दोबारा सर्च करते हैं, ये हमारे पास 2A है। जो अब हमने आईटीसी क्लेम किया है उसके ना तो फिगर हमारे 2A के साथ मैच करेंगे। देखिए अगर हम 2A की बात करें तो यहाँ पे हमारे कुछ इनवाइसेस हैं। अब यहाँ पे जो हमने इनवाइस क्लेम किए हैं उसका अमाउंट कुछ और है, और जो हमने एक्चुअल में जीएसटीआर 3B में शो किया उसका अमाउंट कुछ और है। और आमतौर पे हर टैक्स पेयर के केस में ज्यादातर यही होगा। उसके पीछे रीजन यही है कि ना सिर्फ हम देखिए जो जीएसटीआर 2A की बात करें इसमें वो इनवाइस आते हैं जो हमारे सप्लायर्स ने अपलोड कर दिए हैं, तो उसके साथ एग्जैक्टली मैच ना करने का दूसरा रीजन ये भी है कि हम 10% तक आईटीसी ऐसे इनवाइसेस का भी ले सकते हैं जो हमारे सप्लायर ने अपलोड नहीं किए। यानी अगर मेरा सपोज करो 1 लाख रुपए का आईटीसी है तो उसके साथ साथ मैं 10,000 रुपीज का ऐसा आईटीसी भी ले सकता हूं, 10% अबव ले सकता हूं। जैसे कि अभी हमारा रूल इंट्रोड्यूस हुआ था, पहले 20% था, अब 10% है। अगर मैं 10,000 एक्स्ट्रा ले सकता हूं तो फिर उसका अमाउंट मेरे जीएसटीआर 2A के साथ कैसे मैच करेगा, उसके साथ मिसमैच करेगा। और फिर अगर मैंने कोई आईटीसी इस मंथ ले लिया और मेरा इनवॉइस अगले मंथ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो ये सिलसिला कॉन्टिन्यूशन बेसिस पे ऐसे चलता रहेगा कि इस महीने का अगले महीने का पहले महीने लिया गया तो अमाउंट 2A के साथ कभी मैच नहीं करता। हाँ, सिर्फ जो हमारा 2A है वो हमें इस बात के लिए हेल्प करता है कि हम अपनी एक शीट बनाएं जो हमारी इनवर्स सप्लाई की, और उसमें एक एक इनवॉइस को टिक करें कि इसका हम आईटीसी ले चुके हैं और इसका नहीं। क्योंकि इसी कंफ्यूजन में नॉर्मली होता क्या है, कई बार एक इनवॉइस का हम डबल आईटीसी ले लेते हैं और कई बार एक भी नहीं ले पाते। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर शीट होगी, प्रॉपर रिकॉन्सिलिएशन शीट होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो जीएसटीआर 2A सिर्फ उन इनवॉइसेस को दिखाता है हमें जो हमारे सप्लायर ने अपलोड किए। लेकिन जो जीएसटीआर 2A है वो एक डायनामिक रिटर्न फॉर्म है। यानी अगर सपोज करो मैं आज की डेट में अपने इस अगस्त मंथ के रिटर्न फॉर्म को देखता हूं तो अगर मेरे सप्लायर ने कोई इनवाइस अभी तक अपलोड नहीं किया तो वो आज नहीं दिखाएगा। 10 दिन के बाद अगर इस रिटर्न फॉर्म को मैं दोबारा ओपन करके देखता हूं तो इसमें मेरे को कुछ हो सकता है चेंजेस दिखाई दे, हो सकता है इन बिटवीन हमारे सप्लायर ने उस इनवाइस को अपलोड कर दिया हो। तो ये डायनामिक नेचर का है, जब भी आप देखोगे तो उस दिन की उसमें डिटेल आएगी। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो हम आईटीसी क्लेम करते हैं 3B में, वहां हम मैनुअल फिगर डालते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी कैलकुलेशन में हमें इसकी हेल्प मिलती है, लेकिन एग्जैक्ट हम फिगर इसमें से उठा के यहाँ पे कॉपी नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम इसी के साथ जीएसटीआर 2B जो हमारा मेन प्रॉब्लम है उसके साथ भी अगर मैच करके देखें, देखिए मैं अगेन आपको अगस्त का अपना 2B दिखाता हूं। अब 2B की अगर हम बात करें, ये भी एक ऑटो ड्राफ्टेड रिटर्न फॉर्म है, लेकिन इसकी जो खास बात है इसमें देखिए यहाँ पे एडवाइजरी अगर हम देखें, देखिए ये अगस्त मंथ का है, इसमें बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पर्टिकुलर पीरियड की है। यानी जो हमारा जीएसटीआर 2A है
वो तो डायनामिक नेचर है, ये कांस्टेंट नेचर है। अगर हम 2B की बात करें, इसमें इस पर्टिकुलर डेट में जो एक्टिविटी हमारे सप्लायर ने की उसकी ही डिटेल आएगी। यानी अगर हमारा सपोज करो कोई ऐसा कोई इनवॉइस है जिसका हम आईटीसी प्रोविजनल बेसिस पे लास्ट मंथ में ले चुके हैं, तो हो सकता है हमारे सप्लायर ने नेक्स्ट मंथ में अपलोड किया हो तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। और इसी तरीके से इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितने इनवॉइस इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आएंगे, अगर हम अपने अगस्त की बात करें तो इसमें 12 अगस्त से लेके 11 सितंबर 2020 तक के इनवॉइस हैं। अब इसकी जो नेचर है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर इस पीरियड में जो हमारे सप्लायर की एक्टिविटी है वो इसमें शो हो जाएगी। अगर हमारा कोई सप्लायर इसके बाद हमारा कोई इनवॉइस अपलोड करता है तो वो नेक्स्ट रिटर्न में शो होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास स्टेटमेंट है, रिकंसिलिएशन में हमें हेल्प तो करेगी। तो ये अगर हेल्प की भी बात करें तो, लेकिन इसके जो हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कभी भी हमारे जो हमने एक्चुअल में क्लेम किया उसके साथ मैच नहीं करेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्टाइल डिफरेंट है। इसमें हम टेबलर फॉर्म में पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। B2B इनवॉइसेस हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये शो होते हैं। ये एक डिटेल है, किस डेट को हमारे सप्लायर ने अपलोड किए, वो सारी की सारी यहाँ पे डेट मेंशन होती है। ये टेबलर फॉर्म में भी आता है, सप्लायर वाइज भी आता है। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन शो करने का है थोड़ा मेथड डिफरेंट है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे रिटर्न फाइल सिस्टम को ये बिल्कुल इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमने आईटीसी क्लेम करना है उसकी कैलकुलेशन तो हमें खुद से मैनुअल ही करनी पड़ेगी। कुछ हम इनवॉइस बेसिस पे लेंगे, 10% तक हम प्रोविजनल भी लेंगे। और जो आईटीसी इस महीने आपने क्लेम कर लिया प्रोविजनल बेसिस पे और नेक्स्ट मंथ में अगर वो इनवॉइस एक्चुअल में हमारा सप्लायर अपलोड करता है तो हम उसे दोबारा थोड़े ना क्लेम करेंगे, तो उतना हम माइनस करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न जब 3B में अपना टैक्स डिपॉजिट कराएंगे तो फिगर ना तो उसमें 2A से जाना है ना 2B से जाना है। हाँ, ये दोनों रिटर्न फॉर्म हमें जस्ट कि हमने अपना एक्यूरेट आईटीसी लिया है कि नहीं उसको कैलकुलेट करने में सिर्फ हेल्प करते हैं, लेकिन अमाउंट किसी के साथ मैच नहीं करेगा। तो अगर ये हमारा 2B नहीं भी होता तो भी तो हमारा सिस्टम वही था, हम 10% प्लस 10% प्रोविजनल बेसिस पे और जो मीनिंग तो हम एक्चुअल में क्लेम करते ही थे। तो अगर हम बात करें तो कोई इंपैक्ट तब तक नहीं पड़ेगा जब तक गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करती कि जो हमारा टैक्स पे करने का रिटर्न फॉर्म होगा, चाहे वो GSTR 3B हो या कोई दूसरा रिटर्न फॉर्म हो, उसमें डाटा ऑटोमेटिक नहीं आएगा हमारी आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई को लेके। अब देखिए, अभी गवर्नमेंट ने अभी जो हमारी लेटेस्ट मीटिंग हुई GST काउंसिल की, उसमें एक बार फिर से हर रोज हम कुछ ना कुछ डिफरेंट अनाउंसमेंट्स देखते ही रहते हैं। तो अभी फिर अनाउंसमेंट की है कि GSTR 3B जो है वो क्वार्टरली फाइल होगा 2020 ऑनवर्ड। अगर किसी की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो क्वार्टरली फाइल कर सकता है, वो सिस्टम ऑप्ट कर सकता है, उसमें डाटा ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन जब तक ये ना आ जाए तब तक बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता और कोई भी हमारे टैक्स पेयर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम नए रिटर्न सिस्टम की बात करें 2018 से लेके 18 में कहा गया कि 19 में आएगा अनेक्सर 1, 2, 3 सिस्टम, जैसे कि हमने बहुत से उसके बारे में भी क्लासेस बनाई। फिर 2019 में आएगा। फिर डेडली श्योर कहा कि 1 अप्रैल 2020 को एप्लीकेबल होगा। 1 अप्रैल 2020 को कहा कि 1 अक्टूबर को आएगा और अक्टूबर आते आते गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसे प्रैक्टिकली लॉन्च नहीं करेंगे। तो यानी अगर हम अपने जीएसटी का पिछला रवैया देखें, पिछला सिस्टम देखें, तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि कब ये क्या इंट्रोड्यूस के अनाउंसमेंट किसी और चीज की होती है, एप्लीकेबल कुछ और हो जाता है। तो जीएसटी के केस में अगर मैं टैक्स पेयर्स को मेरी एडवाइस माने, जब तक प्रैक्टिकली कोई चीज लॉन्च ना हो जाए तब तक किसी भी अफवाह का शिकार ना हो। और अगर हम रिटर्न फाइल सिस्टम की बात करें तो उसमें कोई चेंज नहीं है जीएसटीआर 2B आने से, जस्ट आपकी एक्स्ट्रा कन्वीनियंस है। अगर एक्स्ट्रा कन्वीनियंस की भी बात करें, अगर हम बिल टू बिल वैसे ही अपनी एक मैनुअल शीट बना के काम करें, बिल्कुल हमें दिक्कत नहीं आती। हम खुद मैनुअल शीट बना के काम करते हैं। उसका मेथड में किसी न किसी आपको और कोई क्लास अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो अपलोड कर दूंगा कि जिसमें हम आईटीसी को कैसे क्लेम करें डबल होने से, या फिर अवॉइड कोई आईटीसी रहने से कैसे छूट जाए तो उसकी शीट हम मैनुअली कैसे तैयार करते हैं। तो कोई वीडियो में अगर आपकी डिमांड हुई तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं आपको एक 2-4 अल्टरनेटिव अलग अलग मेथड से उस चीज को बता सकता हूं। लेकिन अगर हम पोर्टल की बात करें तो चाहे जीएसटीआर 2A है या फिर 2B है, ये जस्ट हमें इस बात की श्योरिटी देते हैं कि हमारे सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड किए हैं या नहीं। दोनों का प्रेजेंटेशन मेथड अलग अलग है जबकि पर्पस एक ही है। अब हम अपने रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटीआर 1 भी फाइल करते हैं और 3B भी फाइल करते हैं और देखते हैं कि क्या उसमें कोई चेंज आया है।
बिल्कुल वही सिस्टम है 2018 से जो अभी तक चलता आया है। उसके बाद ना तो किसी भी टेबल में कोई ज्यादा डिफरेंस आया है और ना रिटर्न फाइल करने के सिस्टम है। हाँ, गवर्नमेंट ने सिर्फ एंड सिर्फ एक पॉइंट लॉन्च किया था हमारा, एक पॉइंट हमारा लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने कि आप पहले हम प्रोविजनल बेसिस पे 100% क्लेम कर सकते थे, फिर 20% और आज की डेट में 10%। तो वो रूल तो है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली ये कहें कि 2B की वजह से हमारे रिटर्न फाइलिंग सिस्टम पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रैक्टिकली रिटर्न फाइल करते हैं और विद इन 1 मिनट हम ये अपने 2 रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अमाउंट कुछ और है और जो हमारे GSTR 3B में हमने क्लेम किया वो हमारी एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, वो कुछ और है। तो ना हमारा जो क्लेम किया गया ITC का अमाउंट है वो 2A के साथ मैच करेगा, ना 2B के साथ। तो लेकिन यहां से आप सिर्फ ये इंश्योर कर सकते हो कि आपके जो सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड किए हैं या नहीं, दैट्स इट। इससे ज्यादा इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। देखिए, हम अगेन चलते हैं GSTR 3B जो हमारी है अगस्त की, इसे हम सर्च करते हैं। देखिए, ये हमारी GSTR 3B है। इसमें अगर हम बात करें, सारे के सारे टेबल हमारे ऑलरेडी पहले से ही फिलअप हैं। अब ये टेबल कैसे फिलअप करते हैं, हमारे बहुत से वीडियोस में ऑलरेडी हैं। ये देखिए, ये ITC का हमारा टेबल है, इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन। अब जो ये फिलअप है ये हमारा ITC है, कुछ हमने रिवर्स किया है। ये बेसिकली लॉकडाउन पीरियड का हमारा मंथ है। अब हम इस रिटर्न को एक बार कंफर्म करके सेव करते हैं। और अगर हम अपने टैक्स लायबिलिटी की बात करें, देखिए ये हमारी टैक्स लायबिलिटी है 24,000 समथिंग। अब हमने बेसिकली जितना रिक्वायर्ड टैक्स है वो ऑलरेडी चालान क्रिएट करके हम डिपॉजिट करा चुके हैं। आजकल एक प्रॉब्लम और है पोर्टल में, जब हम ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं चालान के जरिए तो ऑटोमेटिकली पोर्टल लॉग आउट हो जाता है। उसके क्लिप्स भी मैं आपको दिखा दूंगा कि वो कैसे लॉग आउट होता है। उसके बाद तकरीबन 30 मिनट 60 मिनट लगते हैं हमारे कैश रजिस्टर में पैसा आने में। तो वहां पे भी अगर किसी कैंडिडेट का ऑनलाइन ट्रांसफर करने के बाद कैश रजिस्टर में अमाउंट रिफ्लेक्ट ना हो तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 30-40 मिनट में वो पैसा आ जाता है। तब तक हमें वेट करनी पड़ती है। तो क्योंकि ये वीडियो मैंने आपको रिटर्न फाइलिंग करना इसमें शो करना था, तो टैक्स हम ऑलरेडी इसमें डिपॉजिट करा चुके हैं। मैं आपको स्टेटस दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा लेजर है। अगर हम अपने क्रेडिट लेजर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट की लेजर की बात करें, तो इसमें प्रीवियस, ये रिटर्न फाइल करने से प्रीवियस का बैलेंस है, पिछले महीने का हमारा सरप्लस है 8,207 रुपीज। देखिए, सरप्लस हमारा उसी सिचुएशन में होता है जब आपकी इनवर्ड सप्लाई ज्यादा हो, आउटवर्ड कम हो। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर की बात करें तो कैश रजिस्टर का हमारा बैलेंस ऑलरेडी, इसमें कैश रजिस्टर में भी हमारे बैलेंस ऑलरेडी इसमें हैगा। अगर आप देखिएगा, देखिए 10,800 समथिंग ये अमाउंट है और इसकी डिटेल यहाँ पे है। तो हमारे पास ऑलरेडी कैश रजिस्टर में अमाउंट का बैलेंस भी है, ITC भी है और कुछ ITC इस बार होगा हमारा। तो कुल मिला के टैक्स की पेमेंट हो जाएगी। अब हम अगेन चलते हैं अपने GST 3B पे, उसे हम फाइल करते हैं। 1 मिनट में हम ये सारे के सारे काम को, फाइलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो हार्डली 1 मिनट प्रोसेस है। अगस्त की हमारी रिटर्न है, ये रिटर्न है, इसमें सारा डाटा ऑलरेडी है। इसे एक बार हम फाइल करने से पहले सेव कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, कुछ देर के बाद हमारे पास ये प्रोसीड टू पेमेंट। देखिए, ये पेमेंट हमारी पेमेंट समरी आ जाएगी यहाँ पे। ये हमारा कैश रजिस्टर का बैलेंस है, ये क्रेडिट रजिस्टर का बैलेंस है, पूरी डिटेल यहाँ पे है। और इस मंथ की जो डिटेल है, कितना हमारा टैक्स है, उसको कैसे एडजस्टमेंट हुई है, ये सारी डिटेल इसमें। अगर हम बात करें तो यहाँ हमारी जो रिक्वायरमेंट है, कैश की रिक्वायरमेंट है, वो नहीं है। अनयूटिलाइज की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमारा जो बैलेंस है उसमें से पिक हो जाएगा। अभी अगर हम कैश रिक्वायरमेंट की बात करें, एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट की बात करें, तो यहाँ पे कोई भी एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट हमें नहीं दिखाई देगी। अब हम इसे पेमेंट करते हैं। CGST और SGST की हमें शायद यहाँ पे फी लगी है। ये अब लेट फी 900 और 980 रुपीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट ने मांगे हैं। वैसे बार बार अनाउंसमेंट आती है कि हमने लेट फीस वेव कर दी। यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी कल तक ये लेट फीस नहीं थी, अब ये लेट फीस 1800 रुपीज़ इसमें शो है। अब इसे भी हम डिपॉजिट कराएंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा यहाँ से। तो एक बार कोशिश कर लेते हैं, लेकिन जब भी हम इसे कोशिश करेंगे तो 1800 रुपीज़ नॉर्मली डिपॉजिट नहीं होते। यहाँ पे जो पोर्टल है
वो लॉग आउट हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम रहेगा कि हम अपनी GSTR 1 को फाइल कर लेते हैं बेसिकली। वन हमारी फाइल हो जाएगी। देखिए सबमिट हमारी हो चुकी है। अब इसे फाइल करने में भी एक्चुअली 15 मिनट का हमें टाइम लगेगा, उसके बाद ये फाइल हो पाएगी। तो अगर हम बात करें GSTR 1 और GSTR 3B, ये हमारा सिस्टम में इसमें बहुत ज़्यादा अभी चेंज नहीं आई है। वैसे ये रिटर्न हम आपको प्रैक्टिकली अभी फाइल करके दिखाते, लेकिन जब भी हम पोर्टल खोल के देखते हैं तो गवर्नमेंट ने पैसे हमसे निकलवाने के कोई ना कोई फॉर्मूला यहाँ पे जरूर मिलता है। अभी कल तक जब हमने इस पोर्टल को अपडेट किया था तब वहाँ पे कोई फाइन नहीं था। आज की डेट में फीस हमें 1800 रुपीज़ और पे करनी है। तो हम ये देख सकते हैं एक टैक्स पेयर्स के साथ हर रोज कोई ना कोई नई कहानी जरूर घटती है। वो हमारे साथ भी होती है, आपके साथ भी है। और अगर हम पोर्टल की बात करें तो 2000 करोड़ का एक्सपेंसेस होने के बावजूद भी 2017 से लेके आज तक हमारा पोर्टल प्रॉपर फंक्शनल में नहीं है। और सेंटर में भी हम बात करें, ईमानदार गवर्नमेंट काम कर रही है। तो इतनी ईमानदारी बरतने के बावजूद भी अगर हिंदुस्तान का ये हाल है, उसके बाद बाकी टैक्स पेयर्स का तो क्या होगा, ये आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा जो मेनली टॉपिक था कि क्या GSTR 2B आने से हमारे रिटर्न फाइलिंग पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो नॉर्मल रूटीन है वैसे ही रिटर्न फाइल्स होंगी जैसे भी आपका अभी तक चला आया है। हाँ, अगर बाय चांस गलती से जनवरी में कुछ और, जनवरी 2021 में, जैसे बहुत कम उम्मीद है कि ऐसा कुछ हो पाएगा, उसके बाद डेट इन्होंने अप्रैल की देनी, उसके बाद कुछ और ये क्या कुछ होता रहेगा जब तक प्रैक्टिकली नहीं हो जाएगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज की डेट में किसी भी टैक्स पेयर्स को खास तौर पे 2B को लेके कोई बहुत ज्यादा टेंशन रहने की जरूरत नहीं है। जस्ट वो आपकी एक ITC की एक स्टेटमेंट है, हमें रिटर्न फाइल नहीं करनी। तो होप सो आपको ये कंफ्यूजन दूर हुई होगी। तो बाकी की इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए हमारी क्लासेस। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।